नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोडिंग और डिकोडिंग के बारे में। इससे पहले हमारी एक क्लास हो चुकी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी देख लेना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, यदि किसी निश्चित भाषा में ORANG को लिखा जा रहा है QTCPIG के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो YCVGTOGNQP इस किस शब्द का कूट है ये बताना है। ठीक है, यहाँ पर ये किस शब्द का कूट है वो बताना है। ठीक है, चलिए तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमारे पास ये शब्द दे रखा है, उसको इस कूट में लिखा जा रहा है, तो इस शब्द का जो यहाँ पर इस शब्द में बदला है, कौन सा मेथड लगाया है वो देखना होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके जो नंबर्स हैं अल्फ़ाबेट में वो नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स तो आप सभी को याद होंगे ही कि देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ओ दे रखा है। अगर ओ की बात करें तो ओ कितने पे आता है, 15 पे आता है। ठीक है, उसके बाद में बात करें आर की तो आर आता है 18 पे। उसके बाद में एक, फिर आ जाएगा 14, जी आता है 7 पे और ई आता है 5 पे। ठीक है, अब उसका ये बनाया है तो यहाँ पर इसका अगर नंबर लिखे तो क्यों आता है 17 पे। ठीक है, टी आता है 20 पे, सी आता है 3 पे, पी आता है 16 पे, या आई आता है 9 पे और जी आता है 7 पे। अब देखो यहाँ से 15 से कितना हो रहा है 17, तो प्लस का 2 हुआ है। 18 से कितना हुआ है 20, प्लस का यहाँ पर भी 2 हुआ है। एक से कितना हुआ है 3, तो प्लस का 2 यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 2 हो रहा है। 7 से 9 हुआ तो प्लस का 2 यहाँ हो गया, और 5 से 7 हो रहा है, इसका मतलब प्लस का 2 यहाँ पर भी हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है, प्लस का 2 हो रहा है। इस शब्द का हम क्या करेंगे, नंबर लिखेंगे और सभी में क्या करेंगे, प्लस का 2 करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्लस का 2 नहीं होगा क्योंकि ये शब्द हमारे पास दे रखा है, तो यहाँ पर बनाना होगा ये शब्द। तो किस शब्द से बना है वो बताना है। ठीक है, ये किस शब्द से बना है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है किस शब्द से बना हुआ है। तो हमें क्या करना हो, यहाँ पर प्लस का 2 किया था ना, तो इसका मतलब ये जो नंबर है, ये जो शब्द है, ये इसके बराबर है। हमें ओरिजिनल शब्द निकालना है, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 2 किया था तो अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस का 2 करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस का 2 करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो इसके नंबर लिखते हैं और उसमें से माइनस के 2 करेंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा 25। ठीक है, फिर आएगा 3, फिर आएगा 22, फिर 7, फिर 20, फिर 15, 7, 14, 17 और 16। अब सभी में से क्या करेंगे, माइनस का 2 कम करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 23। 23 पे क्या आता है W। ठीक है, फिर माइनस का 2 करेंगे तो आएगा 1, 1 पर A आता है। ठीक है, फिर माइनस का 2 करेंगे क्या आएगा 20, और 20 पे क्या आएगा, 20 पे आता है T। फिर माइनस का 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, और 5 पे क्या आएगा E। फिर माइनस का 2 करोगे 18, 18 पे क्या आता है R। 15, 15 में से माइनस का 2 करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आएगा कितना 13, और 13 पे क्या आता है M। फिर 7 में से माइनस का 2 करोगे 5, और 5 में से क्या आएगा, 5 पर आता है E। इस प्रकार से हम आगे करते चलेंगे। यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर देखो 14, 14 में से माइनस का 2 करोगे क्या आएगा 12, और 12 पे L आएगा। 17 में से माइनस का 2 करोगे 15, 15 पे O आता है, और 16 में से माइनस का 2 करोगे तो क्या आएगा 14, और 14 पे N आता है। ठीक, अब देखो लास्ट में N आ रहा है, तो लास्ट में 2 जो ऑप्शन है उनमें N है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। यहाँ पर देखो WATERP आ रहा है, जबकि M आना चाहिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन C अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि RIPE को लिखा जा रहा है 8, 2, 9, 5, NATO को लिखा जा रहा है 6, 3, 4 और 7, तो PANTHER को लिखा जा रहा है 9, 3, 6, 4, 1, 5, 8 कोड किया जाता है, तो PRINTER को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है,
अगर यहाँ पर देखें तो आर का अगर कोड देखते हैं तो आर आता है 18 नंबर पे, जबकि यहाँ पर आर का कोड दे रखा है, वो दे रखा है 8। ठीक है, अगर यहाँ पर 8 दे रखा है आर का कोड, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आर है, तो इसका कोड भी 8 होगा, तो यहाँ पर भी 8 है। तो हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि जिसका कोड दे रखा है वो यही कोड मानकर चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर पी की बात करें, पी कितने नंबर, पी देखेगा तो पी यहाँ है और इसका कोड दे रखा है 9, तो यानी कि पी का कोड हो गया 9। आर है, आर का कोड अभी देखा हमने कितना है 8। ठीक है, आई आर के बाद में सेकंड नंबर पे, सेकंड नंबर पे अगर नंबर देखोगे तो क्या आएगा 2। फिर एन कहाँ पर है, तो एन देखोगे तो PAN तीसरे नंबर पर है, तीसरा नंबर का कोड देखोगे तो 6 है। ठीक है, फिर टी देखोगे तो एन से पहले, एन से आगे क्या है, टी है, या 6 से आगे क्या है 4 है, तो 4 आ जाएगा। फिर ई देखोगे तो आर के पहले ई है, तो आर का कोड 8 है, 8 से पहले वाला कोड कौन सा है 5, तो ई का कोड कौन सा हो गया 5। और फिर आर आ गया, आर का कोड अभी देखा ना हमने 8 आ गया, तो ये हमारे पास कोड बना इस शब्द का। ठीक है, कोड बना, तो ये कोड कौन से ऑप्शन में है वो देखते हैं। यहाँ पर अगर चेक करें तो देखो 9 दे रखा है और बाकी 2 में 8 है, तो ये 2 तो कट जाएंगे। फिर 8, दोनों में 8 दे रखा है, फिर 2, यहाँ 2 है जबकि यहाँ 4 है, तो ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे कैसे इसको सोल्व किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार सभी साथी लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, जो सेशन को अगर आप देख रहे हैं तो सेशन को लास्ट तक देखिए, इंपॉर्टेंट सेशन है तो लास्ट तक ज़रूर देख के जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है, एक कूट भाषा में इंग्लिश को VMTORHS लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में हिंदी को कैसे लिखा जाएगा। तो हिंदी को कैसे लिखा जाएगा वो यहाँ पर देखना है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर रहा है, इंग्लिश को लिखा जा रहा है इस प्रकार से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इंग्लिश के कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो ई कितने पे आता है 5 पे, एन आता है कितने पे 14 पे, जी आता है 7 पे, एल आता है 12 पे। ठीक है, आई 9, एस आता है 19 और एच आता है 8 पे। ठीक है, चलिए इसको किस प्रकार लिखा गया है, इस प्रकार लिखा गया है, तो इसका कोड भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 22, एम आ जाएगा 13, टी आ जाएगा 20, ओ आ जाएगा 15, आर आ जाएगा 18, एच आ जाएगा 8 और एस आ जाएगा 19। ठीक है, अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक पैटर्न दिखेगा कि आपको, यहाँ अगर आप पैटर्न देखोगे तो पैटर्न बन नहीं रहा, पर एक चीज़ अगर यहाँ पर देख पाओगे तो यहाँ पर देखोगे तो 5 पे ई आता है, और ई का विपरीत क्या होता है, वी। ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है। ठीक है, और तो यहाँ पर क्या है 22 पर वी आता है, तो इसका मतलब क्या है, 5 का विपरीत लिखा है। इसी प्रकार 14 का विपरीत, मतलब जो 14 पे क्या आता है, एन आता है, और एन का विपरीत क्या लिखा है, एम लिखा है। 7 यानी जी, और जी का विपरीत क्या होता है, गौरव टावर के हिसाब से क्या होता है, टी। तो टी कितने 20 पे आता है, तो इसका मतलब ये लिखा है कि इनका क्या है, विपरीत लिखा गया है। क्या लिखा गया है, विपरीत लिखा गया है। अब विपरीत लिखा गया है तो हिंदी का भी विपरीत हम लिख देंगे। तो देखो विपरीत आप सभी को याद होंगे, एच का विपरीत क्या होता है, एच का विपरीत होता है, हमने अभी जो पिछला सेशन हुआ था उस सीज़न में देखा था कि एच का विपरीत क्या होता है। हमने याद किया था कि एच यानी कि हनी और सिंह, इससे हमने याद किया था कि एच का विपरीत एस होता है, तो एच का विपरीत क्या होता है, एस होगा। ठीक है, आई का विपरीत हमने देखा था इंडियन और रेलवे, तो इसका मतलब आर आ जाएगा। ठीक है, एन का विपरीत हमने सभी को पता है, एन का विपरीत क्या होता है, एम होता है। ठीक है, डी का विपरीत दूध वाला, तो यानी डब्लू, और आई का विपरीत आर हो जाएगा। फिर हमने देखा था ये, तो इस प्रकार से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस से स्टार्ट होने वाला सभी ऑप्शन है। ठीक है, आर सभी में है, एम देखो 2 में है, दो कट गए। फिर है डब्लू यहाँ पर डब्लू है जबकि यहाँ पर वी है, तो ये भी कट गया। ऑप्शन कौन सा हो गया, तो ऑप्शन हो गया हमारे पास ए राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। यहाँ पर विपरीत लिखा गया था, जो ई का विपरीत लिखा है उसी प्रकार हमने जो हिंदी है इसका भी विपरीत लिखकर हमने आंसर निकाल लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है, एक कूट पद्धति में प्रोजेक्ट को CEOPRT तथा प्लान को लिखा गया है ELNP में लिखा जाता है, तो उसी कूट पद्धति में ORGANISED को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है।
तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 अक्षर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसमें अगर काउंट करोगे तो इसमें कितने हैं, इसमें 6 है। इसका मतलब एक तो यहाँ से हटाया गया है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जे इसमें दे रखा है, जबकि इसमें जे कहीं नहीं दे रखा, बाकी सभी दिखेंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो यहाँ पर अगर बात करें तो जे क्या है, मिडिल में है। इसका मतलब यहाँ पर जे को हटाया है तो मिडिल वाले को हटाया है। अब इसमें देखो मिडिल में क्या है, ए है। क्या ए है क्या यहाँ पर, नहीं है। इसको कैसे लिखा है फिर देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर पी के लिए आता है कितना, 16। आर के लिए आता है 18। ओ आता है कितने पे, 15 पे। जे आता है 10 पे, ठीक है। ई आता है कितने पे, 5 पे। सी आता है 3 पे और टी आता है कितने पे, 20 पे। अब देखो जे है, जे कितने पे आता है, 10 पे। तो 10 को क्या कर दो, हटा दो। अब यार इसको लिखते हैं, देखो इसको कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15 16 18 और 20। अब आपको इसमें पैटर्न दिखेगा क्या, अगर आपको अच्छे से देखोगे तो इसमें पैटर्न सा एक दिखेगा कि जो बीच वाला है उसको हटा दिया, ठीक है। उसके बाद में जो नंबर है वो छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं, छोटे से बड़े की ओर चल रहे हैं। सेम यहाँ पर ये प्रोसेस देखेंगे तो यहाँ पर देखो इसमें क्या हटाया है, ए हटा दिया है। तो ए हटाने के बाद में छोटे से बड़े की ओर चलोगे तो देखो पी आता है 16 पे, एल आता है 12 पे, ए को हटा ही दिया हमने, ठीक है। फिर एन आता है 14 पे और ई आता है 5 पे। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर आना चाहिए 5, फिर आना चाहिए 12, फिर 14 और फिर 16। क्या यही आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर ई 12 पर एल आता है, ठीक है। एन 14 पे आता है और पी 16 पे आता है। इसका मतलब बीच वाला हटाया है और उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। तो इसमें बीच वाला हटाएंगे तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 2 4 6 8 और 1 9। 9 है तो 4 तो इस तरफ रह जाएगा, 4 इस तरफ रह जाएगा, बीच में एन है तो एन को हटा दो। फिर इनके अगर नंबर्स की बात करें तो नंबर्स की बात करते हैं तो ओ आर जी आता है कितने पे, 7 पे 1। फिर आई 9 पे आ जाएगा, एस 19 पे आ जाएगा, ई 5 पे आ जाएगा और डी 4 पे आ जाएगा। सबसे छोटा कौन है, 1। उससे बड़ा कौन है, डी, यानी कि ये यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर 5, फिर 7, फिर कौन आएगा, फिर 9, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास 15 और फिर 18 और फिर आएगा 19। इस प्रकार से व्यवस्थित होकर बढ़ते हुए क्रम में। अब आगे इनको लिखते हैं, देखो ए डी ई जी आई ओ आर और एस कौन से ऑप्शन में है, देखो ये तो ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। ए तो तीनों में है, डी तीनों में है, ई तीनों में है, जी तीनों में है, फिर आई, यहाँ आई है, यहाँ ओ है, यहाँ पर आई है, ठीक है। तो ये भी कट गया। फिर आर आना चाहिए, यहाँ पर आर है और यहाँ पर क्या है, ओ है, सॉरी यहाँ पर ओ आना चाहिए तो ओ है, यहाँ पर आर है तो ये कट गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सेम यहाँ बना हुआ है वो यहाँ बना हुआ है। चलिए समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी कोड भाषा में लाइफ इज़ गुड को टी वी सू, इन्जॉय लाइफ को एफ एस टी आई लिखा गया है और यहाँ पर लिखा गया है कैरेक्टर इज शुड बी गुड को लिखा गया है एन एक्स एन यू बी एस और एस यू। कोड दिया गया है, उसी कोड भाषा में जो इज के लिए क्या कोड है वो बताना है, ठीक है। इज के लिए कोड बताना है। अब यहाँ पर देखो इज कहाँ पर है वो देखते हैं। सबसे पहले इज को देखें तो इज यहाँ है, ठीक है। तो इज यहाँ है और यहाँ पर लाइफ इज़ गुड का जो कोड दे रखा है वो टी आई वी ई और सी यू दे रखा है। तो हमें क्या करना है, एक तो निकालना होगा लाइफ का और एक निकालना होगा गुड का। इनका अगर कोड निकाल लेंगे तो उसके बाद में जो बचेगा वो किसका होगा, इज का कोड हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें किसकी, लाइफ की, तो लाइफ यहाँ पर दे रखा है एक तो, और एक यहाँ पर दे रखा है। अगर यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर दे रखा है तो इनके कोड कहाँ है, ये है और ये है। अब इसमें से मिलने वाला कोड है वो किसका होगा, लाइफ का होगा ठीक है। तो यहाँ पर टी आई, यहाँ पर भी टी आई है, इसका मतलब लाइफ का जो कोड है वो क्या हो गया, वो हो गया टी आई, ठीक है। लाइफ का कोड क्या हो गया, टी आई हो गया। फिर गुड का देखें, गुड यहाँ पर दे रखा है और गुड का है, गुड यहाँ है। अब इसमें से देखो
TI तो किसका हो गया, लाइफ का हो गया। इसके बाद में यहाँ पर इस कोड में और इस कोड में कॉमन कौन है, तो इस कोड में आपको SU और यहाँ पर भी SU दिखेगा, तो इसका मतलब गुड है। इसका कोड क्या मिला हमें, इसका मिला SU कोड मिल गया, ठीक है। बच गया क्या, इज बच गया। और इस यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा VE। इसका कोड क्या मिला, VE ऑप्शन कौन से में है, ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समझ गए होंगे। चलिए, आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, MDEICAL को किसी कोड भाषा में DEMILAC लिखा जाता है तो COMPILE को उसी कोड में कैसे लिखा जाएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करोगे, तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी, देखो यहाँ पर सबसे पहले इसको आसानी से सोल्व करने के लिए नंबर्स लिखेंगे। नंबर्स लिखने के बाद में उनको उनके कोड के नंबर्स लिखेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कौन सा मेथड यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले इसका नंबर लिखते हैं। तो हमें पता है कि M आता है कितने पे, 13 पे, ठीक है। E आता है कितने पे, 5 पे। D आता है 4 पे। I आता है 9 पे, ठीक है। C आता है 3 पे और A आता है 1 पे और L आता है कितने पे, 12 पे। इसका कोड कैसे बना, यह बना। इसका भी नंबर लिख लेते हैं, 4, E 5, ठीक है, M 13, I 9, L 12, यहाँ पर 1 है, A लिख दिया, यहाँ पर 1 है इसका कोड, ठीक है ना। फिर यहाँ पर A दे रखा है, 1 कोड हो जाएगा और C दे रखा है 3 कोड हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो 9 तो ऐसे कैसे जहाँ पर है वहीं पर दिखेगा आपको कि वहाँ का वहीं रखा है। 4 है वो 1 नंबर पे आ गया, 5 है वो भी एक जगह की जगह है और 3 है वो पीछे चला गया। इसी प्रकार 3 पीछे चला गया, 12 वहाँ का जहाँ वहाँ आगे आ गया और 1 है जैसा है वैसे का वैसे आ गया। इसका मतलब फर्स्ट तो थर्ड नंबर पे, थर्ड फर्स्ट नंबर पे, सेकंड जैसा है वैसा का वैसा, फोर्थ अपने स्थान पे जैसा का है वैसा का वैसा, फिफ्थ है वो लास्ट में चला गया, लास्ट वाला फिफ्थ पे आ गया और जो जो सेकंड लास्ट है वो वहीं का वहीं रह गया, ठीक है ना। इसी प्रकार इसका भी कोड लिखेंगे और सेम मेथड लगाएंगे। तो इसका C का कितना आता है, 3, O का कितना होता है, 15, M का कितना होता है, तो M का 13, P 16 पे आता है, ठीक है। I आता है 9 पे, L आता है 12 पे और E आता है 5 पे। तो देखो बीच वाला है वो वैसे का वैसे रहेगा, तो यहाँ पर वैसे का वैसे रह गया। सेकंड वाला है वो भी वैसे का वैसा है, तो वैसा का वैसा यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाएगा, 13 आगे आ जाएगा, फर्स्ट वाला थर्ड पे चला जाएगा, 3। यहाँ पर देखो सेकंड लास्ट है वो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा, सेकंड लास्ट से पहले वाला है वो आ जाएगा लास्ट में और लास्ट वाला है वो आ जाएगा सेकंड लास्ट से पहले। तो इस प्रकार से बनेगा। 13 पे क्या आता है, M आता है, 15 पे क्या आता है, O आता है, 3 पे C आता है, ठीक है, 16 पे P, 5 पे E, 12 पे L और 9 पे I। ये हमारे पास कोड बनेगा। MOC यहाँ पर क्यों आ गया, ये गलत हो गया। M से स्टार्ट होना चाहिए, O से स्टार्ट हो रहा है, ये गलत हो गया। MOCPELI, ऑप्शन C अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन C क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले सभी साथी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर जो साथी पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, यदि B बराबर 25 है, SON बराबर 33 है, PEN दिए गए विकल्पों में से किसके बराबर होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर देखो B अगर अल्फ़ाबेट में देखते हैं तो B कितने नंबर पे आता है, तो B आता है 2 नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पर कितना दे रखा है, यहाँ दे रखा है 25। इसका मतलब B को क्या लिखा गया है, B को लिखा गया है 25 और ये इसका अर्थ निकलता है कि जो अल्फ़ाबेट है इसको विपरीत क्रम में देखा गया है, ठीक है। विपरीत क्रम में देखा गया है, तो यहाँ पर अगर विपरीत हो रहा है तो S किस नंबर पे आएगा। अगर S की बात करें तो S आएगा कितने नंबर पे, 8 नंबर पे आएगा, ठीक है। O की बात करें तो O कितने नंबर पे आएगा, तो अब O आएगा हमारे पास 12 नंबर पे। कितने नंबर पे आएगा, 12 नंबर पे। N कितने पे आएगा, तो N आएगा अब हमारे पास 13 नंबर पे। इसको अगर टोटल करें तो क्या 33 आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर अगर टोटल करोगे 8 और 12 20, 20 और 13 कितने हुए, 33। इसका मतलब इनको क्या लिखा गया है, विपरीत क्रम में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो P का अगर विपरीत देखें तो P आता है कितने पे, 16 पे, और इसका विपरीत देखें तो ये अब कब आएगा, 11 पे आएगा, ठीक है। E की बात करें, E आता है 5 पे,
पर इसको विपरीत देखें तो ई आता है कितने पे, अब आएगा 22 पे। ठीक है, फिर देखते हैं क्या एन, एन का भी देखा था हमने, विपरीत क्या होता है 13 होता है। इनको जोड़ोगे तो यहाँ पर 33 और 33 और 13 को जोड़ोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 46। तो इसका मतलब पी ई एन का जो किसके बराबर होगा तो वो होगा 46 के बराबर। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर ये किया गया है कि इनको विपरीत लिखा गया है। ठीक है, विपरीत लिखा गया है। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी कूट भाषा में लास्ट को 1 2 3 4 और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में TOAST को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या है और किसको कैसे लिखा गया है। ठीक है, तो यदि किसी कूट भाषा में देखो एल के लिए लिखा है 1, ए के लिए लिखा है 2, एस के लिए लिखा है 3 और टी के लिए लिखा है 4। तो यहाँ पर कुछ आपको कॉमन दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर टी है, टी के लिए कितना लिखा है 4 लिखा है, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में ओ की बात करें, ओ यहाँ पर दे रखा है और इसके लिए कितना लिखा है 6 लिखा है, तो 6 आ जाएगा। ए कहाँ है यहाँ है और इसके कोड क्या लिखा है 2। एस की बात करें तो एस कहाँ है सेकंड लास्ट है, तो यहाँ पर सेकंड लास्ट कितना है 3। टी की बात करें टी का 4 था तो 4 लिख दिया। ऐसा कोड यहाँ पर बन रहा है कि देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, 5 आ रहा है लेकिन ये तो गलत हो गया। 4 से स्टार्ट हो रहा है बिल्कुल, 6 आ रहा है बिल्कुल, 2 आ रहा है बिल्कुल, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। तो इसको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 7 4 6 8 3 का अर्थ है GREAT, तो 7 6 8 4 का अर्थ है, यहाँ पर बताना है कौन सा होगा। देखो 7 के लिए लिखा है हमने जी, 4 के लिए लिखा है आर, 6 के लिए लिखा है ई, 8 के लिए लिखा है ए और 3 के लिए लिखा है क्या टी। तो यहाँ पर 7 के लिए क्या लिखा है जी लिखा है, तो जी आ जाएगा। 6 कहाँ है, 6 थर्ड नंबर पे क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो ई आ जाएगा। फिर है 8 है सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट पे ए आएगा। फिर 4 है सेकंड, तो सेकंड पे क्या है आर, तो ये कोड बनेगा। इसका कोड कौन सा बनेगा ये बनेगा। ठीक है, 76 84 का कोड बनेगा GEAR ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी कूट भाषा में यदि गोड का शब्द कोड 78 है तथा ग्रेड का शब्द कोड 255 है तो शब्द गिफ्ट का कोड उस भाषा में होगा। तो यहाँ पर शब्द ये जो गिफ्ट है इसका क्या होगा नंबर वो बताने हैं। तो देखो जी की बात करें, यहाँ पर गोड लिखा हुआ है, तो जी की बात करें जी कितने पे आता है 7 पे, ओ की बात करें ओ आता है 15 पे और डी की बात करते हैं तो वो आता है 4 पे। अगर इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पर इसको जोड़ते हैं तो कितने आएगा, जोड़ोगे तो 7 और 15 22, 22 और 4 26, 26 है लेकिन यहाँ पर 78 आ रहा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 78 आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर किससे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो इस शब्द में कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर 3 अक्षर है, तीनों से गुणा कर दिया 3 से, तो 36 18 हासिल किए, 1 3 दूनी 6 और 1 7 यानी 78। मतलब इन सभी का नंबर लिखा है और उनको जोड़कर जितने यहाँ पर इस शब्द में अक्षर हैं उनसे क्या किया है मल्टीप्लाई किया है। क्या यहीं इस ग्रेड के शब्द में भी ऐड करके देखते हैं, यहाँ पर इसको भी देखते हैं कि 255 बनते हैं क्या। देखो यहाँ पर जी की बात करें जी 7 पे आता है, आर की बात करते हैं आर 18 पे आता है, ई की बात करें ई 5 पे आएगा, ए की बात करते हैं 1 पे और टी की बात करें तो 20 पे। इनका टोटल करते हैं 7 और 18 की बात करें तो 25, 25 और 5 की बात करते हैं 30, 30 और 20 50, 50 और 1 51। ठीक है, कितने अक्षर हैं 1 2 3 4 5, 5 से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 5 पचम 25। इसका मतलब जो हमने मेथड लगाया है वो मेथड क्या है सही है। वो भी यहीं पर भी वो मेथड लगाएंगे, जी कितने पे आता है 7 पे, प्लस आई कितने पे आता है 9 पे, प्लस जी एफ कितने पे आता है 6 पे, प्लस टी कितने पे आता है 20 पे। टोटल करते हैं 7 और 9 16, 16 और 6 22, 22 और 20 42। कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर अक्षर हो जाएंगे ये अक्षर हो जाएंगे यहाँ पर 4, 4 से गुणा करोगे तो यहाँ पर जाएगा 8, 6
4 चौक 16, तो 168 आया ना। 168 कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक निश्चित कूट भाषा में 437 का अर्थ है स्कूल इज़ नाइस, 532 का अर्थ है क्लास इज़ क्लीन, ठीक है, और 942 का अर्थ है नाइस एंड क्लीन। उसी कूट भाषा में एंड के लिए कूट निम्न में से क्या होगा? तो एंड के लिए कूट बताना है। एंड कहाँ है? तो एंड यहाँ दे रखा है। इसके लिए कौन सा कूट है वो बताना है। तो सबसे पहले हमें नाइस का और क्लीन का क्या करना होगा? कूट ढूंढना होगा, और इसमें से देखना होगा कि बच गया वो कौन सा होगा? नाइस का कूट होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर क्या नाइस का कूट देखते हैं। ठीक है, किसका देखेंगे? नाइस का। नाइस और कहाँ है? तो स्कूल इज़ नाइस, यानी कि यहाँ पर है। अब देखो इस कोड में और इस कोड में कॉमन कौन सा है? तो इस कोड में कॉमन मिलेगा हमें 4, और 4 किसका कोड हो गया? नाइस का कोड हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्लीन। क्लीन की बात करें तो क्लीन यहाँ है, क्लास इज़ क्लीन, तो इसका कोड कहाँ है? ये 532। 532 में और 942 में कॉमन कौन सा है? तो आपको दिखेगा 2 कॉमन दिखेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा? क्लीन हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया कौन सा? यहाँ पर नंबर बच गया 9, उसके लिए यहाँ पर शब्द कौन सा बच गया? तो एंड बच गया। हमें किसके लिए पूछा है? एंड के लिए पूछा है। एंड का कौन सा मिल गया? 9, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी अपना ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, किसी निश्चित कूट भाषा में 134 का अर्थ है अच्छी और स्वादिष्ट, 478 का अर्थ है अच्छी तस्वीरें देखें, 729 का अर्थ है तस्वीरें फीकी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंक देखे के लिए उपयोग के लिए है? देखो यहाँ पर देखे है, देखिए कहाँ दे रखा है? यहाँ पर दे रखा है। तो इसके लिए कौन सा कूड़ है इनमें से वो बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अच्छी की। ठीक है, तो अच्छी और कहाँ पर है? तो अच्छी यहाँ पर है इस कोड में, और इस कोड में कॉमन देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 4। वो किसके लिए आया? वो है अच्छी के लिए आया है। ठीक है, किसके लिए आया है? अच्छी के लिए आया है। ठीक, फिर तस्वीर। तस्वीर की बात करें, तस्वीर यहाँ है और तस्वीर यहाँ है। इसका कोड की बात करें तो ये कहाँ पर है? यहाँ है और यहाँ पर है। इसमें से कॉमन देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा 7। क्या दिखेगा? 7। और 7 किसके लिए आया है? तस्वीर के लिए आया है। 7 कोड है वो किसके लिए आया है? तस्वीर के लिए आया है। अब इसमें से बच गया कौन सा कोड? 4 आ गया, 7 आ गया, बच गया कौन सा? 8। 8 कोड बचा, और यहाँ पर शब्द कौन सा बचा? तो यहाँ पर बचा देखे। कौन सा बचा? देखे। तो इसका मतलब जो 8 है वो देखे कोड के लिए है, और देखे हमसे पूछा है, तो यहाँ पर 8 अंक आ जाएगा देखे के लिए। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में टी को जी, आर को एस, ए को एम, ओ को जेड और पी को ई के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में पी ए आर आर ओ टी को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर देखो पी के लिए देखें तो पी के लिए पी को क्या लिखा जा रहा है? ई लिखा जा रहा है। यहाँ पर पी है तो ई आ जाएगा। ठीक है, फिर ए की बात करें तो ए कहाँ है? ये, और ए को क्या लिखा जा रहा है? एम लिखा जा रहा है, तो ए के जगह क्या आ जाएगा? एम आ जाएगा। फिर आर की बात करें, आर है क्या? कहीं दे रखा? बिल्कुल दे रखा है। आर को क्या लिखा जा रहा है? आर को लिखा जा रहा है एस, तो डबल बार है तो डबल बार एस आ जाएगा। फिर ओ है क्या? ओ को लिखा जा रहा है जेड, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। टी, और टी को लिखा जा रहा है क्या? जी, तो इस प्रकार से जी आ जाएगा। ये कोड बनेगा। ठीक है, इसका कोड कौन सा बना? ये बना। यहाँ पर ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में है क्या? इससे स्टार्ट होने वाले 2 ऑप्शन है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। फिर एम आना चाहिए, तो यहाँ पर जेड आ रहा है, तो ये वैसे गया। ऑप्शन कौन सा बचा? ऑप्शन बी बचा, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, आज के लिए इतना ही। तो कैसा सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर जो साथी पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।